पीएससी 2011 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है दैट वेस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट यानी कॉन्टिन्यूअस देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाई। तो इसका पहला रीजन दिया हुआ है दैट सदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा स्टेटमेंट है दैट कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट सदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये बिल्कुल सही बात है, और इस कारण ही चूंकि लैंड मास जो है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है नहीं, वहां पर पूरी तरीके से ओशनिक सरफेस है, इस कारण भी वहां पर विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस कारण से आपको वहां पर कॉन्टिन्यूअस और परसिस्टेंट देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट 1 तो होता है सही। दूसरा स्टेटमेंट है कि कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस फोर्स का ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, और रोटेशन ऑफ अर्थ सदर्न हेमिस्फीयर में खाली नहीं बल्कि पूरे आपके अर्थ पर आपको यूनिफॉर्मली देखने को मिलेगा। इनफैक्ट लैटिट्यूड अगर के बेसिस पर देखा जाए तो कोरियोलिस फोर्स 0 डिग्री पर 0 होता है और 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन सदर्न हेमिस्फीयर, इस बात की तो कोई सेंस बनती ही नहीं है। इस कारण से स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 1 सही है, इस कारण इसका सही आंसर होगा ए।